हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एमपीटेट वर्ग 3 की जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है और उसको कर दिया गया है आपका 25 अगस्त लास्ट डेट। यानी फॉर्म भरने की अब लास्ट डेट क्या है, 25 अगस्त कर दी गई है। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो अब 31 अगस्त से स्टार्ट नहीं हो पाएगा, लास्ट सितंबर या अक्टूबर में अब आपका एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया कि कब एग्ज़ाम होगा, लेकिन इतना कंफर्म है कि अब कम से कम 1 महीने आपकी डेट बढ़ जाएगी एग्ज़ाम की। तो आप लोगों को पता है कि जैसे हम लोग इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करने वाले थे एक एक वीडियो के माध्यम से, हमने फर्स्ट वीडियो में स्टार्ट किया था पार्ट ऑफ स्पीच की नाउन को। ठीक है, कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था? नाउन स्टार्ट किया था, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है जो 15 नंबर की आपकी इंग्लिश आनी है उसमें मेंशन है कि आपकी जो इंग्लिश है वो 15 नंबर की आएगी, उसका सिलेबस दिया हुआ है। तो एक टॉपिक है उसी में पार्ट ऑफ स्पीच। और पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, इनका हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, इनको हम पढ़ते क्यों हैं, ये फर्स्ट वीडियो में दिया गया है। तो आप लोग पहले उस वीडियो को जाकर के देख लें, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है नाउन का ही है। हम टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ रहे थे, उसमें से हमने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन कंप्लीट करवा दिए थे। पहले हम लोग कर क्या रहे हैं कि हम लोग थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होने के बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या फिर आपके जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं या आने की संभावना है। ठीक है, तो थ्योरी के लिए हम एक एक करके समझ रहे हैं। तो कॉमन और प्रॉपर, आई थिंक जिसने भी वीडियो देखा होगा, तो कॉमन नाउन क्या होता है, ठीक, और प्रॉपर नाउन क्या होता है, ये दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जिस तरीके से इसमें नाम है कॉमन, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था बॉयज़, यदि मैं नाम ले रहा हूँ या फिर मैं गर्ल्स बोल रहा हूँ तो ये कॉमन नेम है, क्योंकि मैं किसी भी गर्ल्स को गर्ल बोल सकता हूँ। यदि मैं गर्ल्स में एक नाम ले लूँ कि माया है ना, नीतू, तो ये किस में आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा प्रॉपर नाउन में। जैसे मैं सिटी ले लूँ तो आपका कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि हम किसी भी शहर को सिटी बोल सकते हैं, चाहे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, इन सबको हम क्या बोल सकते हैं, सिटी बोल सकते हैं। यदि मैं नाम ले लूँ, प्रॉपर स्पेसिफिक नाम ले लूँ कि भोपाल की बात कर रहे हैं, तो ये आपका भोपाल जो है वो आ जाएगा प्रॉपर नाउन के अंदर, और सिटी आपका आ जाएगा कॉमन नाउन के अंदर। ठीक, तो आपने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम चलते हैं थर्ड टाइप की तरफ। थर्ड टाइप क्या था इसका? थर्ड टाइप था आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, अब जैसा कि नाम है, कलेक्टिव का मतलब क्या होता है? कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। अब इकट्ठा किस में होगा? ग्रुप में। तो यहाँ पर बात किसकी होगी? ग्रुप ऑफ पीपल की। किसकी बात होगी? ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एनिमल, ग्रुप ऑफ एनिमल, ठीक, ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ थिंग्स। इनका मतलब है कि लोगों के समूह को, ठीक है, कोई ऐसा नाम जहाँ पर लोगों का समूह हो, एक ऐसा नाम जहाँ पर जानवरों का समूह हो, एक ऐसा नाम जहाँ पर वस्तुओं का समूह हो, उसे हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। अब कैसे समझना है, एक बात और ध्यान देना, जो बच्चे अधिकतर गलती करते हैं कि यदि हम बॉयज़ कर दें तो ये प्लूरल फॉर्म हो गया बॉय का, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे लड़के होंगे, तो क्या है, ये बॉयज़ जो है वो लड़कों के एक समूह का नाम दिया गया है? नहीं ना, हमने सिंगुलर से ये बॉयज़ प्लूरल बनाया है। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, गलतियाँ मत करना कि सर जैसे गर्ल्स है तो गर्ल्स में बहुत सारी गर्ल्स के लिए बोल रहे हैं, तो वो बेटा प्लूरल फॉर्म होता है। क्या होता है? प्लूरल फॉर्म हो जाता है आपका, ना कि आपका ये कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? एक सिंगल ऐसा नाम जो कि पूरे ग्रुप को प्रदर्शित करे। जैसे हम बात कर लें टीम, तो ये टीम क्या है? कलेक्टिव नाउन है, ठीक, क्योंकि टीम में कोई एक मेंबर नहीं होता, और नाम देखिए सिंगुलर जैसा ही है, सिंगुलर ही है। तो टीम क्या हो जाएगा आपका? टीम हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, क्योंकि टीम आपकी क्रिकेट की टीम हो सकती है, फुटबॉल की टीम हो सकती है,
खो खो की टीम हो सकती है, कबड्डी की टीम हो सकती है। तो इसमें किसकी बात की जा रही है? ग्रुप ऑफ पीपल्स की बात की जा रही है, लोगों के समूह की बात की जा रही है। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन को समझिएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि कलेक्टिव नाउन होती क्या है, जहाँ पर हम ग्रुप ऑफ पीपल की बात करें, लोगों के समूह की बात करें, ग्रुप ऑफ एनिमल्स की बात करें यानी जानवरों के समूह की बात करें, ग्रुप ऑफ थिंग्स की बात करें यानी वस्तुओं के समूह की बात करें, तो वो क्या कहलाता है? आपका कलेक्टिव नाउन कहलाता है। ठीक है, तो जैसे टीम हो गया, और बहुत सारे एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल में अ बंच ऑफ ग्रेप्स यानी अंगूर का गुच्छा। बंच मतलब होता है गुच्छा, ग्रेप्स हो गया अंगूर, तो अंगूर का गुच्छा। अब देखिए ये होते हैं अंगूर के गुच्छे, इस तरीके से काफ़ी सारे अंगूर लगे हैं। तो मैंने यहाँ पे ये तो नहीं कहा ना कि ग्रेप्स को भी हम क्या कह देंगे? ग्रेप्स बेटा क्या है? समूह में नहीं हो सकते, वो अलग अलग बहुत सी ज़्यादा को हम बोल सकते हैं ग्रेप्स, लेकिन बंच ऑफ ग्रेप्स इसका पूरा नाम क्या है? अंगूर का गुच्छा। इसका एक ही नाम दिया गया है पूरे को कि इसको क्या कहते हैं हम लोग? अंगूर का गुच्छा कहते हैं। तो आपका ये एग्जाम्पल हो गया। तो समझिएगा, जहाँ पर लोगों के समूह की बात हो, जानवरों के समूह की बात हो, वस्तुओं के समूह की बात हो, वहाँ पर होता है आपका कलेक्टिव नाउन। अब हम ऐसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, अ हर्ड ऑफ कैटल। क्या? अ हर्ड ऑफ कैटल। कैटल मतलब होता है मवेशी, हर्ड मतलब होता है झुंड। ठीक है, ये क्या होता है? मवेशी यानी जानवर की ही बात है। तो मवेशियों का झुंड या जानवरों का झुंड यानी सारे मवेशी जो अलग अलग है, मान लो कोई गाय, बछड़ा, बफेलो है ना, भैंस है, बकरी है, ये सब इकट्ठे हैं कहीं पे, और मैंने बोल दिया कि ये देखिए जानवरों का झुंड जा रहा है, तो मैंने उस पूरे झुंड का नाम क्या रखा है? अ हर्ड ऑफ कैटल, जानवरों का झुंड या मवेशियों का झुंड मैंने उसको कहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। इसके बाद अगले एग्जाम्पल की बात करें तो देखो बेटा, कमेटी, COMMITTE, ये होता है कमेटी। कमेटी किसी एक लोग की तो नहीं होती, लेकिन उसका नाम क्या रखा गया है? कमेटी रखा गया है। तो कमेटी भी आपका क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। जैसे हम ग्रुप की बात कर लें, ग्रुप क्या है आपका? कलेक्टिव नाउन है। ग्रुप में 4 से 6, 8, 10, 20, 50, 100 ऐसे लोग होंगे, उस पूरे ग्रुप को हम एक नाम दे देते हैं कि ये ग्रुप है, काहे का ग्रुप है, कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे गैंग, ये आपका किस में आ गया? कलेक्टिव नाउन में, क्योंकि गैंग में भी दोस्तों की गैंग होती है, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 50 लोग हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कलेक्टिव नाउन होती क्या है। जैसे इनके टाइप्स के नाम है ना, बस उन वर्ड को समझिए। कलेक्टिव मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा मतलब समूह की बात हो गई। तो मैंने बताया आपको कि ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एनिमल एंड ग्रुप ऑफ एनीथिंग्स, ग्रुप ऑफ थिंग्स यानी वस्तुओं का समूह, लोगों का समूह या जानवरों के समूह को यदि कोई एक नाम दिया गया है तो उसको हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। अब अगली नाउन है 4th नंबर की, आपकी आ जाती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं हम भाववाचक, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं इसको हिंदी में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो एक ऐसी नाउन होती है जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जिसको ना तो हम टच कर सकते हैं, ठीक, ना तो हम क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं, ना ही हम उसको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक, ना ही हम उसको सुन सकते हैं। सिर्फ क्या कर सकते हैं? हम उसको फील कर सकते हैं, यानी कि हम उसे भाव क्या होते हैं? वही फील करना, यानी आप उसे सिर्फ फील कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे नाम जिनको हम ना तो टच कर पाएँ, ना सुन पाएँ, ना देख पाएँ, ना ही कांट सी, ना ही हम क्या नहीं कर सकते? ना ही देख सकते हैं, ना ही सुन सकते हैं, ना ही टेस्ट कर सकते हैं, और ना ही टच कर सकते हैं। ऐसे नाम क्या कहलाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बता दूं, आपको समझ में आ जाए। सैडनेस, अब बताइए कोई दुखी है तो क्या आप उसको छू पाएंगे, देख पाएंगे या टेस्ट कर पाएंगे? कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर पाएंगे। हैप्पीनेस, ठीक, जॉय, जॉय का मतलब होता है खुशी, एंजॉय। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं आपके? ये सारे एग्जाम्पल आपके हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, यानी कि भाववाचक संज्ञा के। यानी ऐसे नाम जिनको आप सिर्फ फील कर सकते हो, ऐसे वर्ड्स जिनको आप फील कर सकते हो,
उनको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ठीक, ना ही सुन सकते हो, वो सब क्या कहलाएंगे? आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। जैसे देखिए सैडनेस मैंने बताया, हैप्पीनेस, इंजॉय, जॉय, है ना, ये सब किस में आ जाता है आपका? ये आ जाता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। जो लास्ट टाइप बचा हुआ है नाउन का वो है आपका मटेरियल नाउन। अब नाम से ही समझिए, मटेरियल, मटेरियल क्या होता है? कई सारे पदार्थ हों, वस्तुओं से मिला हो तो मटेरियल। तो एक तो हो सकता है कि ऐसे नाम होंगे जिनके जो कि मेटल से बना हुआ हो, सब्सटेंस मतलब पदार्थ से बना हो, सब्सटेंस, या फिर थिंग्स यानी कि वस्तुओं से मिलकर बना हो, उसे तुम क्या कहोगे? मटेरियल नाउन कहोगे। मटेरियल मतलब मेटल, मेटल क्या होती है? धातु से बनी हुई चीज़ें। सब्सटेंस यानी पदार्थों से बनी हुई चीज़ों को, थिंग्स यानी वस्तुओं से बनी हुई चीज़ों को आप क्या कहोगे? मटेरियल नाउन कहोगे। अब एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका एयर। तो एयर देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कई लोग बताने लगते हैं, तो एयर आपका मटेरियल नाउन है, क्योंकि ये धूल के कणों से, छोटे छोटे कणों से मिलकर हवा बनती है। ऐसा नहीं है कि आप इसे टच नहीं कर सकते, आप हवा को टच कर सकते हो, देख जरूर नहीं सकते, दिखाई नहीं देती कि कैसी दिखती है, लेकिन क्या कर सकते हो? जब आपकी हवा चलती है तो आपको टच भी होती है, क्योंकि ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है बेटा। तो ये मटेरियल नाउन के अंदर आता है आपकी एयर। इसके बाद हम बात कर लें जैसे गोल्ड की, सिल्वर, फाइबर, स्टील, आयरन, आयरन मतलब लोहा, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? ये सारे एग्जाम्पल आपके मटेरियल नाउन के हैं। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हमने पहले वीडियो में नाउन क्या होती है, ठीक है, और पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन से स्टार्ट किया था, उसमें 2 टाइप पढ़ लिए थे, और बाकी के जो 3 टाइप बचे हुए थे उनको आज हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम नाउन को क्या कर सकते हैं? 2 तरीके से और डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये नाउन है, इनको 2 तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से तरीके? एक तो हम कर सकते हैं काउंटेबल नाउन, ठीक, और एक अनकाउंटेबल नाउन। अब पूरी नाउन को हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि ऐसे नाम जिनको हम गिन सकते हैं, यानी ऐसी चीज़ें जिनको हम गिन पाएँ। काउंटेबल, काउंटेबल क्या होता है? जिसको आप गिन सकते हो, और अनकाउंटेबल जिसको आप नहीं गिन सकते हो, ठीक है। तो काउंटेबल में जैसे आपकी टेबल, कुछ भी आ जाए, टेबल आ गया, रूपी आ गया। अनकाउंटेबल में हम वाटर कह सकते हैं, मनी कह सकते हैं, ठीक है। मनी और रूपी में आप लोग कन्फ्यूज यदि हो रहे हैं तो मनी देखिए, मनी सिर्फ रुपीज़ थोड़ी होता है, मनी में आपकी बहुत सारी करेंसी आ जाएंगी, बहुत सारे धन की बात की जाएगी, चाहे जिसकी बात करें। रुपीज़ की बात कर रहे हो अपनी इंडियन करेंसी की, तो उसको हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन मनी चाहे वो आपकी यूएसए की हो, चाइना की हो, बांग्लादेश की हो, या अदर कंट्रीज़ की हो, ठीक है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो मनी में आपका सारा पैसा आ जाता है, और रुपीज़ में आपका इंडियन रुपीज़ ही आ रहा है, तो इसलिए रुपीज़ काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है, और आपका जो मनी है वो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर हम बात करें जैसे नॉलेज की, तो क्या नॉलेज को आप काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो ये नॉलेज जो है कौन सी नाउन हो जाएगी? अनकाउंटेबल हो जाएगी। इन्फॉर्मेशन की बात कर लें, इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी? अनकाउंटेबल नाउन आपकी हो जाएगी। अब हम यदि सोचें कि जो नॉलेज है या जो इन्फॉर्मेशन है, तो सबसे पहले नॉलेज की पूछ लेते हैं कि नॉलेज जो है आपका, जो टाइप्स बताए हैं 5 में, वो किसके अंदर आएगा? नॉलेज, ज्ञान किसके अंदर आएगा? तो ये आएगा आपका किसके अंदर? ये आएगा आपका, कमेंट्स में बताइए, फटाफट बताइए, फिर बताता हूँ मैं आपका कि कौन से नाउन के अंदर आपका नॉलेज आएगा। समझिए, नॉलेज, ज्ञान, देख सकते हो क्या इसको? नहीं। सुन सकते हो क्या इसको? नहीं, है ना। टेस्ट कर सकते हो? नहीं। टच कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो ये आपका आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। सूचना, इंफॉर्मेशन, ये किसके अंतर्गत आएगा आपका? ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। नॉलेज आपका किस में है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएगा। अब ये इन्फॉर्मेशन है,
ये कौन से नाउन के अंतर्गत आएगा, जो मैंने 5 टाइप बताए हैं नाउन के। बाकी ये तो आपको पता है कि ये दोनों क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन। अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर की बात कर लें, मिल्क की बात कर लें, वाटर ऑयल की बात कर लें, या हम सीधे लिक्विड कह दें तो सारे लिक्विड क्या हो जाएंगे, अनकाउंटेबल हो जाएंगे। नॉलेज को हम गिन नहीं सकते। हेयर हो गए आपके बाल, इसको भी नहीं गिन सकते। राइस यानी चावल, इसको भी नहीं काउंट कर सकते। शुगर यानी शक्कर, इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, आपका अनकाउंटेबल नाउन के। फर्नीचर की बात कर लें तो फर्नीचर भी आपका अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है, फर्नीचर। और हम बात कर ले यदि टेबल, जैसे अभी लिखा था चेयर, ये सब किसके अंतर्गत आता है, काउंटेबल, क्योंकि हम चेयर और टेबल को काउंट कर सकते हैं। लेकिन फर्नीचर तो कोई भी चीज़ बन सकती है। लोहे की बनी हुई चीज़ों को भी फर्नीचर कहोगे आप, हाँ, स्टील की बनी हुई चीज़ों को भी फर्नीचर आप बना सकते हैं, ठीक। लकड़ी से भी आप फर्नीचर बना सकते हैं, और कुछ भी ऐसी चीज़ें बना दे लकड़ी का कुछ क्रिएटिव, तो उन सबको आप फर्नीचर कहेंगे। तो फर्नीचर को आप काउंट नहीं कर सकते, यानी फर्नीचर आपका अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगा। टेबल, चेयर, ये सारी चीज़ें आपकी काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट मैंने टाइप्स ऑफ नाउन में बताए हैं, बस आपको वो याद रखना है। इसके बाद आपको कोई एग्जांपल दे दिया जाए, उस चीज़ को समझिए, इसके बाद आप लोग उसको बताइए कि ये किस नाउन के अंतर्गत आएगा। टाइप्स की बात करें, और यदि दो कैटेगरी की बात कर लें, काउंटेबल अनकाउंटेबल में, तो आपको समझ में आ गया होगा। जिसको आप गिन पा रहे हो वो काउंटेबल नाउन कहलाएगी, जिसको आप नहीं गिन पा रहे हो वो क्या कहलाएगी, अनकाउंटेबल नाउन कहलाएगी। और मैंने इतने सारे आपको एग्जाम्पल भी बता दिए, ठीक है। तो नाउन का जो टॉपिक है लगभग वो ख़त्म हो गया है। कुछ चीज़ें हैं जो कहते हैं ना कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अभी तक यदि आप लोग पढ़ते आ रहे हो कि किसी भी नाउन में एस लगा दे तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे बॉय है, यहाँ पे बॉय का प्लूरल बना के मैंने बॉयज़ कर दिया, है ना। गर्ल का प्लूरल हमने गर्ल्स कर दिया। लेकिन एस लगा हो हमेशा प्लूरल नहीं होता। यानी कि एस लगाने का मतलब सिर्फ ये नहीं हो जाता कि यदि किसी भी वाक्य में किसी भी शब्द में यदि आपके क्या लगा, एस लगा है लास्ट में, तो वो प्लूरल ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे हम बात कर लें मैथमेटिक्स की, ठीक, फिजिक्स की, हैप्पीनेस की। अब देखिए इनके सब में लास्ट में एस है, लेकिन क्या ये प्लूरल फॉर्म में है, यानी कि बहुवचन है क्या, बिल्कुल भी नहीं। उनका सिंगल नाम ही है। यहाँ पे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का नाम ही होता है, फिजिक्स सब्जेक्ट का नाम ही होता है, हैप्पीनेस मतलब खुशी, तो ये सब क्या है, नाम ही है। तो कहने का मतलब मेरी ये है कि लास्ट में एस लगे होने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वो प्लूरल ही होगा। ये सारी क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है। और कुछ नाउन होती हैं जो हमेशा प्लूरल होती हैं, जैसे चिल्ड्रन, प्यूपल, ठीक है। ये हमेशा क्या होती है, प्लूरल फॉर्म में होती हैं। चिल्ड्रन हो गया, प्यूपल हो गया। हाँ, हम बात करें पैंट्स की तो हमेशा पैंट्स बोलते हैं। ट्राउजर्स बोलते हैं। सनग्लासेस, ये हमेशा क्या है, प्लूरल होंगे, सनग्लासेस। ये सारे वर्ड कौन से हैं, प्लूरल फॉर्म में है। ये प्लूरल इनको बोलते हैं हम लोग। अब चिल्ड्रन, इसका सिंगुलर फॉर्म होता है चाइल्ड, और प्लूरल फॉर्म हो जाता है इसका चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। पैंट्स क्या है, प्लूरल फॉर्म, यानी प्लूरल ही बोलते हैं उसको। तो इस तरीके के नाउन्स के कुछ रूल हैं, तो वो मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा, जो कि आपको वर्ग 3 में हेल्प करेंगे, किस तरीके से आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो वो जो रूल्स होते हैं नाउन के, उनको लेकर के मैं आऊँगा अगले वीडियो में। उनको पढ़ने के बाद आपका नाउन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नाउन के प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर के आएंगे, किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। चलिए, कोई सजेशन हो आपको किस तरीके से क्लास ली जाए, यदि आप चाहते हो कि मेरा फेस भी दिखे और मैं वाइट बोर्ड में क्लास लेकर के आऊँ, तो भी आप लोग सजेस्ट ज़रूर करिएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि हम डायरेक्ट वाइट बोर्ड में भी आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दें, ठीक है। ताकि आप लोग हमारा फेस भी देख पाएँ, वो जो लाइव
इंटरेक्शन होता है ना, वो एक अलग ही फील देता है, पढ़ने में भी मन लगता है। इसलिए आप लोग यदि सजेस्ट करेंगे तो हम जल्द लेकर के आपको बोर्ड में लाइव पढ़ाने भी आ जाएंगे। पर फिलहाल अभी जैसे ये नाउन की थ्योरी करवा दी है, अब जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा आपका प्रैक्टिस का। अभी एक बचा हुआ है कि हमें नाउन्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको रिमेंबर रखने हैं वो लेकर के आऊँगा। इसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।